हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको करवाएंगे क्लास 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 4 नन्हा फनकार के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आधे प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं, तो जो बाकी बच गए थे प्रश्नों के उत्तर उनके हम आज करवाने वाले हैं। हमारा टाइटल है शब्दों की निराली दुनिया। इसमें पहला प्रश्न है और उसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, क, ख और ग। तो पहले हम फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ईगिरी या मिस्त्री। बढ़ई होता है जो लकड़ी का काम करता है, जिसको आप इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं, और मिस्त्री होता है जो घर बनाता है। आपने देखा होगा जहाँ कहीं पे भी घर बन रहे होते हैं, जो जो मिस्त्री काम करता है उसको बोलते हैं राजमिस्त्री या मिस्त्री। इसमें जो भी औजारों का इस्तेमाल होता है, आपको क्या करना है, उनके नाम पता करने हैं और उनका काम लिखना है कि क्या काम होता है। तो जैसे हम यहाँ पर बढ़ईगिरी में जो यूज होते हैं वो वाले कुछ औजार ले लेते हैं। जैसे पहला है हमारे पास आरी। आरी लकड़ी काटने के काम आती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लकड़ी काटने के काम आती है। नेक्स्ट है हथौड़ा। हथौड़ा कील ठोकने के काम आता है। आपको पता है अगर लकड़ी का काम करते हैं तो उसमें कील ठोकना पड़ता है, तो ये हथौड़ा कील ठोकने के काम आता है। अगला है हमारे पास रंदा। रंदा क्या करता है, लकड़ी को घिसने के काम आता है। जब कोई भी लकड़ी कटी हुई होती है, उससे कुछ बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आप क्लास में टेबल पे बैठते हैं, चेयर उस पर आप अपने डेस्क पे बैठते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लेन होता है, एकदम चिकना चिकना होता है। अगर हम रंदे से उसको नहीं घिसेंगे तो उसकी थोड़ी सी खुर्च होती है लकड़ी की, जो आपको चोट पहुंचा सकती हैं। तो ये रंदा क्या काम आता है, लकड़ी को घिसने के लिए काम आता है। अगला होता है हमारे पास जमूर। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक जमूर है जो प्लस में हथौड़ा भी है। ये 2 तरह का औजार है यहाँ पर। हथौड़ा एक तरफ से कील ठोकने के काम आएगा और जमूर कील उखाड़ने के काम आता है। ठीक है। आप इसके अलावा बाकी औजार भी आप देख सकते हैं। जैसे ड्रिल मशीन होती है, ये हाथ की ड्रिल मशीन भी आती है, लेकिन ये बिजली वाली है। तो ये अगर कहीं पे छेद करना है लकड़ी वाले को तो वहाँ पर काम आती है। उसके अलावा छीनी। छीनी तो हमने देखा ही है कि लकड़ी को अगर फाड़ना होता है, मोटी लकड़ी है, तो हथौड़े से इससे वार करते हैं और लकड़ी को फाड़ लेते हैं। कई बार चाबी भी, अगर उसमें कोई नट है और वो टाइट है, तो उसको खोलने के लिए बढ़ई क्या करता है, चाबी का भी प्रयोग करता है। उसके अलावा फीता, माप लेने के लिए फट्टा कितना बड़ा है, कितना छोटा करना है, कितना चौड़ा करना है, तो उसके लिए फीता यूज़ करते हैं। पेचकस, किसी अगर नट को खोलना है या टाइट करना है, पेचकस यूज़ करते हैं। उसके अलावा प्लास, ये तो आप सब बच्चों ने देखा ही होगा, आपके सबके घरों में यूज़ होता है। इसके अलावा भी बाकी औजार होते हैं जो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और उनके काम के बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर ख। छैनी, हथौड़ा, तरासना, किरची, ये सब पत्थर से के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। हमने पढ़ा है पाठ में, छैनी वो बच्चा यूज कर रहा था केशव, हथौड़ा भी वो यूज कर रहा था, तरासना यानी कि वो पत्थर को तरास रहा था, वहाँ पर घंटियाँ बना रहा था। किरचे, किरचे होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। तो जैसे ये सब शब्द क्या हैं, पत्थर से जुड़े हुए हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। तो जैसे अभी हमने पिछले प्रश्न में के उत्तर में पढ़ा था, तो जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई, उससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द अभी हमने पिछले प्रश्न में देखे हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जैसे आरी, रंदा, बुरादा। बुरादा होता है लकड़ी का जो छोटा छोटा, जब लकड़ी को वो घिसते हैं रंदे से तो वो छोटा छोटा बूर जैसा सा बन जाता है, उसको बोलते हैं बुरादा। उसके अलावा पलाई, आपने देखा होगा जैसे आपके घर में बेड बना हुआ है तो बेड पे पलाई लगी होती है। सूत, सूत क्या करते हैं, वो मापने के लिए काम करते हैं। कई बार निशान लगाना होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में भी, जब मिस्त्री काम करता है तो सूत को वो नील में डुबो करके निशान लगाता है। उसके अलावा कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका। सनमाइका एक तरह की पलाई ही होती है। अगला प्रश्न है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या होता है, कई बार आपके इलाके में एक चीज़ का दूसरा नाम बोलते हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है।
जैसे कटाव शब्द है तो कट हमारे पास क्रिया शब्द है। आपने क्रिया के क्लास में पढ़ा था कट। कट क्रिया से आपने बहुत सारे और भी शब्द देखे होंगे, जैसे कटना, कटा हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से कटाव भी कट क्रिया से ही शब्द एक बना हुआ है। तो नीचे कुछ संज्ञाएं दी हुई हैं, इसने कुछ शब्द दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी क्रिया है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे चुनाव है तो चुनाव में है चुन। चुनना मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है। तो अच्छे फूल का चुनाव कर लो, यानी कि बहुत सारे फूल हैं, उनमें से बोल रहा है कि एक अच्छा फूल चुन लो। अगला है पड़ाव। पड़ाव बना है पड़ क्रिया से। आज यहीं पड़ाव डाल लो, ठीक है। अगला है हमारे पास बहाव। बहाव हमारा बना है बह क्रिया से। जैसे नदी का जो पानी बहता है तो उसको बोलते हैं बहाव। तो आप लिख सकते हैं नदी का बहाव बहुत तेज है। अगला है हमारे पास लगाव। जैसे आपको किसी चीज़ से लगाव हो जाता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, तो ये लग क्रिया से बना हुआ है और इसका वाक्य में प्रयोग है पढ़ाई से उसका लगाव है। आप वाक्य जब भी बनाते हैं तो आप बहुत सिंपल बनाइए, साधारण बनाइए और ऐसे शब्द उसमें प्रयोग कीजिए ताकि उसमें आपकी गलती कम से कम हो। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। हमने पाठ में पढ़ा था कि केशव ने अपना काम शुरू करने से पहले अपने भगवान जी को याद किया था और उसने मन ही मन में कुछ बोला था। तो बुदबुदाना होता है मन ही मन कुछ बोलना। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? तो जैसे बुदबुदाना का अर्थ होता है मन ही मन कुछ बोलना, लेकिन नीचे कुछ वाक्य शब्द दिए हुए हैं जैसे फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो इनमें क्या अंतर होता है और इनको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि बुदबुदाने में क्या होता है, मन ही मन में कुछ बोलते हैं, लेकिन जितने भी बाकी शब्द हैं इनमें क्या करते हैं, बाहर आवाज़ सुनाई देती है। जैसे होता है फुसफुसाना, जब आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा है तो वो कान में आके कुछ बात बोलता है तो वो फुसफुसाता है धीरे धीरे जब वो बोलता है, इसमें बाहर आवाज़ सुनाई देती है। मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले, जैसे राजा को मंत्री ने कुछ बताना था तो वो फुसफुसाकर कान में कुछ बोले। अगला होता है बड़बड़ाना। आपने देखा होगा जब किसी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है कुछ ना कुछ, और आधी भाषा उसकी हमें समझ में आती है, आधी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो उसी को बोलते हैं बड़बड़ाना। वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। अगला शब्द है हमारे पास भुनभुनाना। आपने देखा होगा जैसे कई बार आप लोगों को हल्का सा गुस्सा आता है तो आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, सामने वाले को पूरा समझ में नहीं आता है, तो इसी को बोलते हैं भुनभुनाना। या फिर आपने देखा होगा कई बार मच्छर आपके कान के पास आता है और थोड़ी सी पी पी की आवाज़ करता है तो आप बोलते हो मच्छर भिन भिना रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे कुछ बोलता है ऐसे गुस्से में तो उसको बोलते हैं भुनभुनाना। तो हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।